तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे घर में प्लम्बर आ चुके हैं। ये प्लम्बर किस तरीके से काम कर रहे हैं देखो, हैं यार खेंडा नहीं ये जाना। प्लम्बर जो है ये पेचकस है, इससे मिट्टी, इसकी सूखी मिट्टी को वो कर रहे हैं और हथौड़े बहुत बढ़िया। वैसे खेंडा नहीं जा रहा मेरे तो हाथ में एक गमला ये है, अभी उनको इसके बाद ये वाला करना है, ये वाला तो हो रखा है, ये वाला करना है और ये वाला कर रहे हैं। द बेस्ट वे इज ना, उसमें पानी डाल दो, हल्का सा छिमछुना दो अब पानी। पहले थोड़ा थोड़ा ये कर दो ऊपर से, फिर पानी पानी ऊपर ऊपर ही होता है और वो। नीचे तक मत करो ना उसको, क्योंकि उसकी मत जड़ें करो। जड़ें हैं नीचे बेटा। नहीं नहीं साइड साइड कर रही हूँ ये मैं। तो तुम बिल्कुल जड़ पे मार रहे हो उसकी। पता है मुझे भाई, अभी जड़ नहीं है उसकी। देखो अभी मैंने यहाँ पे किया है, देखो कितना वो है। तो दोस्तों यही एक प्लांट था जो सरवाइव कर पाया घर के अंदर। तो ये प्लांट कैसे भी सरवाइव कर जाता बिना इसको पानी के, बिना स्नैक उसके, प्लांट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ज्यादा पानी snake। में भी सरवाइव कर जाता है, बिना पानी के भी सरवाइव कर जाता है। हाँ, ज़्यादा पानी भी भर दो तब भी सही है, नहीं और भी हम इसको भरोगे रूम तब के भी अंदर सही रखते है। हैं। और ये रूम के अंदर रहता है, इंडोर प्लांट है। अब बहुत सही है। हम एक दूसरा भी लेके आए थे, याद है, हाँ झाड़ियों वाला, झाड़ियों वाला, वो खराब हो गया था। वो अब नए भाई घर में लाएंगे हम। ये सही है ये भी। अब हम अगर जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे अगर स्पेस अच्छा खासा रहा, जो कि है आई गेस है, तो वहाँ पे हम और प्लांट्स लगाएंगे और अलग तरीके के प्लांट्स लेके भी आएंगे। मज़ा आएगा। मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट्स वगैरह यार घर पे ना। मुझे थोड़ा सा अभी शौक हुआ है प्लांट्स रखने का। और मेरा एक और शौक है कुत्ता पालने का। तुम्हें अच्छा लगता है कुत्ता? मुझे मत देखो रैप्टा पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे मत देखो। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना शाम से हो रही है, क्योंकि सुबह से हम थोड़े कुछ काम धाम कर रहे थे तो इसलिए नहीं बनाया और अभी हम फ्री हैं तो मैंने कहा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग हमारे साथ डेली नए जुड़ते रहते हैं, तो उनका यही पूछना होता है कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं करके ना। तो मैं बता देती हूँ कि हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बीरोखाल ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और मेरे गांव का नाम है भैंसोड़ा टोंडियाल से, और मोटो के गांव का नाम जो कि मेरा ससुराल है उसका नाम है कमलिया पल्ला, और पोस्ट ऑफिस हमारी सेम पड़ती है जोगीमढ़ी। और अभी हम दिल्ली में रहते हैं, द्वारका महावीर एन्क्लेव में। बस यही है हमारा छोटा सा परिचय। और अब हम यहाँ से भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो अब हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। हाँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज, एंड हमारे खुद की फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स जो भी हैं वो सब लोग यही बोल रहे थे कि तुम लोग अपना खुद का घर ले लो, अब तो तुम ले सकते हो करके। पर मतलब हमारा ना मन नहीं कर रहा अभी घर लेने का या फ्लैट व्लैट कुछ भी, मतलब नहीं मन कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हमारा लेने का अभी। और इसका बहुत ऑनेस्ट जवाब आपको मोटो महाराज देंगे। तो इसका सबसे ऑनेस्ट जवाब है ना, 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दिल्ली जैसी जगह में हमारा फ़िलहाल प्लान नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए रहने का। अब क्या है कि अगर आप फ्लैट भी लेते हो कहीं पे, मतलब ज़मीन तो पॉसिबल नहीं है ना फ़िलहाल, तो क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। फ्लैट ले सकते हैं, एंड उसके लिए भी कि कुछ डाउन पेमेंट दे दी, कुछ तो किस्तें होती है, एटलीस्ट काफ़ी टाइम की किस्त चलेगी उसकी। उतने टाइम बाद आपका वो फ्लैट होगा, तब तक आपका वो फ्लैट रहता नहीं है। जो अगर लोगों को लगता होगा कि आपका फ्लैट ऐसे नहीं होता, वो बैंक के पास, मतलब बैंक का फ्लैट होता है, बैंक वालों का फ्लैट रहता है। आप 2-3 किस्तें, 1-2 किस्तें मत दो, फिर आपको पता चल जाएगा किसका फ्लैट है। सही बात है। तो एक तो वो चीज़ है, ठीक है। अगर हम लेंगे भी, पहले हम तो थोड़ा इतना मतलब पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं कि कम टाइम में हम उसको अपना कर लें, पहली चीज़। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में रहने का मन नहीं है, तो हम देखेंगे कि हम इन फ्यूचर कुछ सालों बाद अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाँ बेसिकली कहाँ रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम कहीं मतलब अभी फ़िलहाल तो भगवान की दया से काम ऐसा है कि कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ। तो मे बी हम उत्तराखंड में मतलब अपने इधर साइड पहाड़ों में कहीं पे मूव कर जाए और वहीं पे देखें कुछ करने को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, इसीलिए हम अभी ये स्टेप, इतना बड़ा स्टेप, घर लेना बहुत बड़ा स्टेप होता है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फिर आपका पूरा फोकस फिर उसी पे चल जाता है, पैसा आपका इन्वेस्ट सारा वहीं हो जाता है, सारा का जो आपने कमा रखा वो। तीसरी चीज़ मेरे को ये लगती ना कि सर के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं है आपके पास। मतलब आप यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी आप लोगे तो
मतलब नॉर्मली 50 लाख का फ्लैट तो लोगे, 40-50 लाख रुपए का फ्लैट आएगा, उससे कम तो क्या ही आएगा, फिर वो उतना तो स्पेस तो थोड़ा चाहिए ना। सही बात है। तो सबसे मेन चीज़ होती है बर्डन आ जाता है सर के ऊपर। किस चीज़ का बर्डन? EMIs का, इतने टाइम बॉन्डिंग्स का, ठीक है। तो वो आपके ऊपर बर्डन आ जाता है और आप फिर उस बर्डन में ना कुछ नई चीज़ नहीं कर पाते हो, मतलब नया बिजनेस, नया कुछ ट्राई करना, कुछ नहीं कर पाते हो आप। तो हमारा सोचना ऐसा कि ठीक है रेंट दो, और आप जितना पैसा बचा सकते हो, जितना ज़्यादा पैसा बचा सकते हो उसको सेव करो, इन्वेस्ट करो, सो दैट एक टाइम पे जब 20 साल बाद आपका वो घर होना था, 15 साल बाद आपका वो घर होना था, उस टाइम पे आपके पास इतना पैसा हो कि आप कहीं पे भी अपना घर बना सकते हो, कुछ भी बना, ज़मीन ले सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि पॉसिबल है। मतलब उसकी हमारी खुद की एक प्लानिंग रहती है कि हम मतलब पैसा इन्वेस्ट करके या सेव करके इतना पैसा कर ले तो कि आपका घर बन जाए आराम से, और आप और चीज़ें भी कर पाओ। सही बात है। और आपने एक चीज़ तो बोली नहीं, क्या चीज़? इन सब चीज़ों में आपकी बीवी सपोर्टेड है, बिल्कुल सपोर्टिव है। बीवी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। अरे पड़ेगा वाली बात नहीं है। हाँ मतलब कभी कभी ये होता है कि मैंने बहुत लोग देख रखे हैं कि मतलब जो भी फीमेल होते हैं वो बोलते हैं कि यार अपना घर होना चाहिए, चाहे कैसे भी करके, मतलब कुछ भी हो अपना घर होना चाहिए। तो इमोशनली मे बी तुम्हारा भी पहले ऐसे ही थॉट रहा हो, बट मेरे साथ रह के बंदा इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। कुछ चीज़ों में मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, तो कुछ चीज़ों में तुम भी इन्फ्लुएंस हो, या मेरी ये बात सुन के तुम्हें लगा हो हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये। तुम खुद अगर एक जॉब कर रहे हो जिसमें तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है करने का, आप जा रहे हो ठेल ठेल के ऑफिस की, जाना है मुझे ऑफिस, चलो ठीक है, आप वो जॉब हमेशा करते रहोगे। अगर आप घर लिया आपने और उसकी EMI जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बंदा EMI तभी देगा जब वो जॉब पे जा रहा है और उसको मतलब हर महीने सैलरी मिल रही है, इनकम आ रही है। हाँ हर महीने इनकम आ रही है। बट हमारे केस में वो नहीं है भाई। हमारे केस में इनकम आती है पर हम तब भी नहीं ले रहे। हाँ इनकम भी आती है, प्लस कुछ भी हो सकता है ना, अब कल को हम क्या स्टेप ले लें। हाँ सही बात Who है। knows? हाँ तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हम ले सकते हैं। इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। रेंट पे तो रहना है, तो रेंट देना है, कहीं पे भी देना है, तो लेट्स डू वट एवर यू वॉन्ट। इस तरीके वाला सिनेरियो हो जाएगा हमारे केस में। घर होता तो फिर हाँ, तो हमारा फिलहाल एक ही रीज़न है कि दिल्ली में नहीं रहना है हमें, मतलब ऐसी क्राउडेड सिटी में तो बिल्कुल नहीं रहना है। तो हम उत्तराखंड में कोई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कहाँ रह सकते हैं, है ना। अभी तो टाइम लगेगा एक्सप्लोर करने में, टाइम लगेगा। तो यही रीज़न है बस कि हम इसलिए घर नहीं ले रहे, जो कि हम ले सकते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमारे भी कुछ अपने वो है ना। और अगेन मैं ये पता नहीं दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत पहले वीडियो बनाई थी हमने, तो नए लोग भी जुड़ रहे होंगे या फिर कोई किसी ने नहीं देखी होगी वो वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि हम सही है। हाँ सही बात है ना। बहुत लोगों की थिंकिंग हमारे से मैच नहीं करेगी। हमारे मतलब हमारे नोन में भी रिलेटिव हमारे बहुत अच्छे, हमें जो हमारा भला जो चाहते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप लो, सिक्योरिटी हो जाएगी, अपना कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है वो, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच वो है, हमारी सोच वो है, ठीक है। तो हम सही है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम सही, बस ये हमारी थॉट है, हमारा थॉट प्रोसेस है। मे बी आने वाले 4-5 साल बाद हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए इस चीज़ को लेके। हमने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं यही करना है। मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद हमें लगे कि नहीं यार ले लेना चाहिए, ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे। वही तो इंसान की सोच, इंसान इस चीज़ में ना, या किसी भी बोली हुई बात में वो चेंज होती रहती है। इंसान की फितरत ही है कि वो चेंज हो जाता है। तो हमारी सोच भी चेंज हो सकती है, फिलहाल तो नहीं है। हाँ। जो भी चीज़ हमें नहीं पसंद आती है हम बता देते हैं कि भाई हम ये इस चीज़ में हम सोच नहीं रहे, तो फिलहाल घर का हम नहीं सोच रहे। ठीक है, तो बस हम नहीं सोच रहे इस बारे में अभी। चलो अपना काम धाम करते हैं, खाना वाने की तैयारी करते हैं, टाइम 6 बज चुके हैं। आजकल हम दिन में क्या कर रहे हैं, रामायण देखते देखते हम सो जाते हैं, तो आज भी सो गए थे इस वजह से। और देख रहे हो बाहर कितना अंधेरा कर रखा है यहाँ पे, हैं शाम वक्त वगैरह। बहुत लोगों को हिमांशु की याद आ रही होगी, तो हिमांशु को भी देख लो भाई। तो अभी ना मैं एक रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहा था और एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बेंगलोर में और दिल्ली में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो कि आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि कंपनी निकाल दे रही है। मतलब बताओ क्या होता है ले ऑफ्स? मतलब जॉब से निकाल दे रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो बहुत सारा काम ऐसा है जो
इजीली हो जा रहा है एक ही बंदे से, तो आप बाकी लोगों को निकाल दे रहे हैं जॉब से, बेसिकली जॉब से निकाल दे रहे हैं। तो जॉब से निकाल दे रहे हैं, तो अब उसके बाद उनके पास जॉब्स नहीं है और उन्होंने फ्लैट ले रखे हैं जिनकी किस्त जाती है। तो अभी रिसेंटली एक बंदा था जिसने बेंगलोर में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई रेट्स पे रहते हैं। अब वो किस्त नहीं भर पा रहा है, ठीक है। अब जॉब उसको मिल नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अब जॉब नहीं मिल रही, उसको मिल भी रही है तो उतनी ज़्यादा हाई पैकेज की नहीं मिल रही है फिलहाल। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, मतलब इवन उसके घर वालों ने बोला कि ये सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं इसको, कि वो फंस चुका है। अब उसको बैंक से कॉल आ रहे हैं, यहाँ से पैसे भरो, ये भरो, ठीक है। भगवान करे ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा कुछ ऐसा काम हो कि यार इन सब चीज़ों की टेंशन ना हो। उसमें से एक यूट्यूब भी है ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा अच्छा सेटअप हो जाए हैं। क्या पता आप लोग बहुत सपोर्ट करो, हमारा यूट्यूब चल जाए, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब भी करने लग जाए। सही बात है। तो दोस्तों अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है, टाइम 10 बज चुके हैं और अब सोने की तैयारी है, क्योंकि कल सुबह में जल्दी उठना है। बबीता को हॉस्पिटल जाना है ना, एम्स वाले हॉस्पिटल भी जाना है। वहाँ से उसने कुछ टेस्ट करवाए थे तो उसकी रिपोर्ट आई है, तो वही दिखाने जाना है। रिपोर्ट वैसे नॉर्मल है, पर एक बार फिर भी डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था, इतना बड़े टेस्ट के लिए, तो फिर उसको दिखाना बनता है ना। तो ताई लोग जाएंगे, हमारी 2 ताई हैं, वो जाएंगे उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा डॉक्टर क्या है, कहाँ पे कैसा है। लास्ट टाइम भी वही गए थे, तो इस वजह से वही लोग जा रहे हैं। मैं उसको सुबह छोड़ने जाऊँगी ताई औरों के घर पे, तो 6 बजे तक जाना होगा, तो इसीलिए सो जाते हैं अब, है ना, टाइम हो रहा है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आजकल थोड़ा सा हमारा मूड थोड़ा सा डाउन हो रखा है, आपको दिख रहा होगा वीडियोस, मतलब हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर तो रहे हैं, पर ठीक है अंदर थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है इस चीज़ का पता नहीं क्यों। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ टेंशन होता है और वो होता है मन में थोड़ी सी, वो है कि क्या अभी ऐसा हो रखा है ना, जैसे कि अभी ये लग रहा है कि यार 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे, तो नींद भी ढंग से नहीं, मतलब हाँ मेरे साथ तो यही हो रहा है। मैं डेली रात को यही सोचती रहती हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाय।